बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव का जीवन कभी बहुत अच्छा हुआ करता था। उसके सपने बड़े थे, मेहनत करने का जुनून था और उसे लगता था कि एक दिन वो अपने परिवार की किस्मत बदल देगा। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा इंसान सोचता है। एक साल ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जमा पूंजी इलाज में खर्च हो गई। फिर आरव का छोटा सा व्यापार भी घाटे में चला गया। जिस दुकान को उसने अपने सपनों से बनाया था, वही दुकान धीरे धीरे कर्ज में डूब गई। लोग जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उसी का मजाक उड़ाने लगे। गांव के कुछ लोग कहते, बहुत बड़ा बनने चला था, देखो आज क्या हाल हो गया। कुछ लोग कहते, किस्मत खराब हो तो मेहनत भी बेकार हो जाती है। धीरे धीरे आरव ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। एक दिन वो नदी के किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल हो गया था और उसके मन में भी अंधेरा भर गया था। उसने अपने आप से कहा, अब मेरे पास बचा ही क्या है? न पैसा, न सम्मान, न उम्मीद। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि शायद जिंदगी यहीं खत्म हो गई है। उसी समय पास के रास्ते से एक वृद्ध साधु गुजर रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने आरव को रोते हुए देखा और उसके पास बैठ गए। साधु ने धीरे से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? आरव ने गुस्से और दुख में कहा, मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर सब खत्म हो गया है तो अब शुरू करने से डर कैसा? आरव हैरानी से उनकी ओर देखा। साधु ने कहा, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तभी उसके पास पाने के लिए पूरी दुनिया बच जाती है। आरव चुप हो गया। साधु आगे बोले, क्या तुमने भगवान गौतम बुद्ध की कहानी सुनी है? आरव ने सिर हिलाया। साधु बोले, एक राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उसे सच्चाई की तलाश थी। और जब वो जंगलों में भटक रहा था, तब कई बार ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन उसी अंधेरे के बाद उसे ज्ञान मिला और वो बुद्ध बन गया। साधु ने नदी की ओर इशारा किया। देखो इस नदी को, अगर ये रुक जाए तो सड़ जाएगी, लेकिन ये बहती रहती है, इसलिए हमेशा नई रहती है। फिर उन्होंने कहा, जीवन भी नदी जैसा है, गिरना उसका अंत नहीं, रुक जाना उसका अंत है। उस दिन पहली बार आरव के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी। शायद सब कुछ सच में खत्म नहीं हुआ था। शायद ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी। और उसी दिन से आरव की जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन उसे अभी बहुत कुछ सीखना था। धैर्य, साहस और वो सत्य जिसे गौतम बुद्ध ने दुनिया को सिखाया था। उस रात के बाद आरव देर तक सो नहीं पाया। साधु के शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। अगर सब खत्म हो गया है तो अब शुरू करने से डर कैसा? उसे पहली बार लगा कि शायद उसका दुख ही उसके लिए कोई नई राह खोलने वाला है। अगले दिन सुबह वो फिर उसी नदी के किनारे गया जहां कल वो साधु से मिला था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। नदी की लहरें सुनहरी हो रही थीं और हवा में एक अजीब सी शांति थी। आरव मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि शायद वो साधु फिर मिल जाए। और सच में थोड़ी ही देर में वही वृद्ध साधु उसी रास्ते से आते दिखाई दिए। आरव तुरंत उनके पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। साधु मुस्कुराए और बोले, लगता है तुम्हारे मन में अभी भी बहुत सवाल हैं। आरव ने कहा, हाँ, मेरे जीवन में सब कुछ टूट चुका है। मैंने मेहनत की, सपने देखे, लेकिन सब बिखर गया। अगर मेहनत का भी कोई फल नहीं मिलता तो इंसान क्यों कोशिश करे? साधु कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरा और कुछ पल के लिए लहरें उठीं। फिर नदी फिर से शांत हो गई। साधु बोले, क्या तुमने देखा? पत्थर गिरा, लहरें उठीं, लेकिन नदी रुक नहीं गई। जीवन भी ऐसा ही है। जब दुख आता है तो लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन सच में वो सिर्फ एक लहर होती है, पूरा समुद्र नहीं। आरव ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, तुम हार को अंत समझ रहे हो, जबकि वो सिर्फ एक परीक्षा है। भगवान बुद्ध ने कहा था, किसी भी इंसान की असली हार तब होती है जब वो कोशिश करना छोड़ देता है। जब तक तुम उठने की कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम हारे हुए नहीं हो। आरव ने धीरे से पूछा, लेकिन जब पूरी दुनिया आपको असफल समझने लगे तो क्या करें? साधु मुस्कुराए और बोले, दुनिया की आवाज़ हमेशा बदलती रहती है।
जब तुम गिरते हो तो लोग हंसते हैं, और जब तुम सफल होते हो तो वही लोग तालियां बजाते हैं। इसलिए दुनिया की नहीं, अपने रास्ते की सुनो। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक आदमी जंगल में लकड़ियां काटता था। वो रोज मेहनत करता, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी कुंद हो चुकी थी, इसलिए उसकी मेहनत का फल कम मिलता था। एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति ने उसे कहा, थोड़ा रुककर अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर लो। लेकिन लकड़हारे ने कहा, मेरे पास रुकने का समय नहीं है, मुझे काम करना है। और इसी वजह से उसकी मेहनत हमेशा अधूरी रही। जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी हमें रुककर खुद को समझना पड़ता है, अपने मन को मजबूत बनाना पड़ता है, तभी हमारी मेहनत सही दिशा में जाती है। आरव को धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद उसकी असली समस्या असफलता नहीं थी, बल्कि उसका टूट जाना था। साधु ने फिर कहा, बेटा, अगर बीज मिट्टी के अंदर दबने से डर जाए तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है, तब जाकर वो अंकुर बनता है और एक दिन बड़ा वृक्ष बनता है। तुम्हारा जीवन भी अभी उसी बीज की तरह है। तुम्हें लग रहा है कि तुम मिट्टी के नीचे दब गए हो, लेकिन शायद यही वो समय है जब तुम्हारे अंदर कुछ नया जन्म ले रहा है। ये सुनकर आरव की आंखों में पहली बार चमक आई। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद ये सिर्फ एक कठिन अध्याय है, पूरी किताब नहीं। साधु ने उठते हुए कहा, आज की पहली सीख याद रखना, हार कभी असली नहीं होती। असली हार सिर्फ तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। इसलिए चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने अंदर की उम्मीद को जिंदा रखना। ये कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गए, लेकिन उनके शब्द आरव के दिल में गहराई तक उतर चुके थे। उस दिन आरव ने पहली बार अपने दुख को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखना शुरू किया। उसे समझ आ गया था कि गिरना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी यात्रा का हिस्सा है, और शायद यही वो पल था जब उसकी जिंदगी की नई शुरुआत सच में शुरू हो रही थी। अगले कुछ दिनों तक आरव रोज सुबह उस नदी के किनारे जाने लगा। अब वो सिर्फ दुख लेकर नहीं जाता था, बल्कि अपने भीतर उठते सवाल भी साथ लेकर जाता था। उसके मन में एक अजीब सा बदलाव शुरू हो चुका था। पहले वो अपनी असफलता को ही अपनी पहचान समझने लगा था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक सुबह जब आसमान हल्का नीला था और सूरज की पहले किरणें नदी के पानी पर चमक रही थीं, तब वही वृद्ध साधु फिर वहां दिखाई दिए। आरव तुरंत उनके पास गया और आदर से बैठ गया। साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, लगता है तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है। आरव ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मेरे मन में अभी भी बहुत डर है। जब भी मैं कुछ नया करने के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन मुझे याद दिलाता है कि मैं पहले भी असफल हो चुका हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना ही मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। साधु ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोले, यही तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन काम होता है। फिर उन्होंने नदी की ओर देखते हुए कहा, भगवान गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को सही दिशा मिल जाए तो वही इंसान को शांति, साहस और सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन अगर मन डर, क्रोध और निराशा में फंस जाए तो वही मन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो सिर्फ जीवन की एक घटना थी, लेकिन तुम्हारे मन ने उसे तुम्हारी पूरी पहचान बना दिया। यही मन की चाल है। मन हमेशा पुरानी बातों को पकड़कर बैठ जाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। फिर उन्होंने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई और उसे हवा में छोड़ दिया। पत्ती हवा के साथ इधर उधर उड़ने लगी। साधु बोले, देखो इस पत्ती को, अगर ये हवा के साथ बहती रहे तो कभी स्थिर नहीं होगी, लेकिन अगर ये जमीन पर टिक जाए तो शांत हो जाएगी। हमारा मन भी ऐसा ही है। अगर हम उसे हर डर और हर याद के पीछे भागने दें तो वो हमें कभी शांति नहीं देगा। आरव ने पूछा, तो फिर मन को शांत कैसे किया जाए? साधु मुस्कुराए और बोले, इसके लिए बुद्ध ने 3 सरल लेकिन बहुत गहरी बातें सिखाई थीं, जागरूकता, धैर्य और करुणा। सबसे पहले जागरूकता। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने मन को देखना सीखना होगा। जब भी तुम्हारे मन में डर आए, निराशा आए या कोई पुरानी असफलता याद आए तो उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। समझो कि ये सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पकड़ लेते हैं तो वे हमारे जीवन पर हावी हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, दूसरी चीज है धैर्य। जीवन में बदलाव एक दिन में नहीं आता,
जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही इंसान को भी अपने मन को मजबूत बनाने में समय लगता है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम खुद को पहले से बिल्कुल अलग इंसान पाओगे। आरव के चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं थी, उसके अंदर एक नई समझ जन्म ले रही थी। साधु ने फिर तीसरी बात बताई, और तीसरी चीज है करुणा, अपने प्रति भी करुणा रखना। अक्सर जब हम असफल होते हैं तो हम खुद को ही सबसे ज्यादा दोष देने लगते हैं। हम अपने ही सबसे कठोर आलोचक बन जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि जैसे हम दूसरों के दुख को समझते हैं, वैसे ही हमें अपने दुख को भी समझना चाहिए। खुद को माफ करना भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। नदी बहती रही, हवा चलती रही और समय जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर साधु ने कहा, आरव, याद रखो, दुनिया को जीतने से पहले इंसान को अपने मन को जीतना पड़ता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे कोई हार नहीं सकता। ये शब्द सुनकर आरव के दिल में एक गहरी शांति उतर गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी असली लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने अंदर चल रहे डर और निराशा से थी। उस दिन जब वो घर वापस जा रहा था तो रास्ता वही था, गांव वही था, लोग वही थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब उसे अपनी असफलता एक अंत नहीं लग रही थी, बल्कि एक सीख लग रही थी। और शायद यही वो पल था जब आरव ने सच में अपने जीवन की दिशा बदलने का फैसला किया। उसे समझ आ चुका था कि अगर वो अपने मन को मजबूत बना लेगा तो कोई भी कठिनाई उसे हमेशा के लिए गिरा नहीं सकती। और इसी समझ के साथ उसकी जिंदगी की यात्रा एक नए अध्याय की ओर बढ़ने लगी। एक ऐसा अध्याय जिसमें वो सिर्फ जीवन को सहन नहीं करेगा, बल्कि उसे समझकर जीना सीखेगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी अभी भी आसान नहीं हुई थी। साधु की बातें उसके मन में गहराई तक उतर चुकी थीं। फिर भी जब वो गांव की गलियों से गुजरता तो लोगों की बातें उसके दिल को चुभ जाती। कुछ लोग उसे देखकर हंसते, कुछ ताने मारते और कुछ ऐसे भी थे जो उसे देखकर सिर हिलाते हुए कहते, ये वही लड़का है जो बड़ा आदमी बनने निकला था, देखो आज कैसा हो गया। पहले जब आरव ये सब सुनता था तो उसका दिल टूट जाता था, लेकिन अब वो इन बातों को समझने की कोशिश करता था। फिर भी इंसान का दिल पत्थर नहीं होता। एक दिन जब वो बाजार से गुजर रहा था तो दो आदमी आपस में बात कर रहे थे, इसका व्यापार डूब गया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर आरव का मन फिर से भारी हो गया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है। वो सीधा नदी के किनारे पहुंचा और वहीं पत्थर पर बैठ गया जहां वो अक्सर साधु से मिलता था। कुछ देर बाद वही वृद्ध साधु वहां आ गए। उन्होंने आरव के चेहरे की उदासी देख ली। वे उसके पास बैठ गए और धीरे से बोले, आज तुम्हारे मन में फिर तूफान चल रहा है। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं मजबूत बनने की, लेकिन जब पूरी दुनिया आपको असफल मान ले तो खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत आवाज में बोले, बेटा, जब कोई इंसान अपने रास्ते पर चलना शुरू करता है तब अक्सर पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी दिखाई देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया सच में उसके खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि वो इंसान एक नया रास्ता चुन रहा है जिसे बाकी लोग समझ नहीं पा रहे। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक हाथी जंगल में चल रहा था। रास्ते में कुत्ते भौंकने लगे। वे उसे देखकर शोर मचाते रहे, लेकिन हाथी रुका नहीं। वो बस अपने रास्ते पर चलता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हर भौंकने वाले कुत्ते के पीछे रुक जाएगा तो वो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। साधु ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या तुम्हें असफल कहते हैं, तो वो सिर्फ उनकी आवाज है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। आरव चुपचाप सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, भगवान गौतम बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उन्होंने सत्य की बात करनी शुरू की तो बहुत लोगों ने उनका विरोध किया। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ ने उन्हें गलत कहा, लेकिन बुद्ध कभी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, जो व्यक्ति मुझे अपशब्द देता है, अगर मैं उसे स्वीकार ही न करूं तो वो अपशब्द किसके पास वापस जाएगा? आरव ने धीरे से कहा, जिसने कहा उसी के पास। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, यही बुद्ध की सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने दुनिया के विरोध को अपने दिल में जगह ही नहीं दी, इसलिए वो हमेशा शांत रहे। हवा धीरे धीरे चल रही थी और नदी की लहरें किनारे से टकराकर हल्की आवाज कर रही थीं। साधु ने फिर कहा, याद रखो, जब तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो तो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग डर की वजह से, कुछ ईर्ष्या की वजह से और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तुम सफल हो गए तो उन्हें अपनी सीमाएं माननी पड़ेंगी। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, अगर कोई पेड़ छोटा हो तो कोई उसे नहीं देखता,
लेकिन जब वही पेड़ बड़ा होकर फल देने लगता है तो लोग उसी पर पत्थर मारते हैं, क्योंकि उन्हें उसके फल चाहिए होते हैं। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। साधु ने कहा, इसलिए जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगे तो घबराना नहीं, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। कुछ देर बाद साधु खड़े हो गए और जाने लगे। जाते जाते उन्होंने कहा, आज की सीख याद रखना, अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुननी होगी, क्योंकि दुनिया की राय हर दिन बदलती है, लेकिन सच्चा रास्ता वही होता है जो तुम्हारे अंदर से आता है। उस दिन आरव बहुत देर तक नदी के किनारे बैठा रहा। उसने अपने जीवन के हर उस पल को याद किया जब उसने सिर्फ इसलिए हार मान ली थी क्योंकि लोग उस पर हंस रहे थे। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी असली कमजोरी असफलता नहीं बल्कि दूसरों की राय का डर था। उस शाम जब वो घर लौटा तो उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। गांव वही था, लोग वही थे, ताने वही थे, लेकिन अब आरव के अंदर एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि अगर इंसान अपने रास्ते पर डटा रहे तो धीरे धीरे वही दुनिया जो आज उसका मजाक उड़ा रही है एक दिन उसी की कहानी सुनाकर दूसरों को प्रेरित करेगी। और उसी विश्वास के साथ उसकी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जिसमें उसे सीखना था कि अंधेरे के सबसे कठिन समय में भी अपने अंदर की रोशनी को कैसे जिंदा रखा जाए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। कई बार ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है और तभी जीवन फिर से कोई नई परीक्षा सामने रख देता है। आरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अब पहले से मजबूत बन चुका था। उसके मन में साधु की बातें गहराई तक बैठ चुकी थीं और वो अपने जीवन को फिर से संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। घर की हालत पहले से ही खराब थी, पैसे लगभग खत्म हो चुके थे और इलाज के लिए कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। दिए की हल्की रोशनी कमरे में कांप रही थी और आरव अपने पिता के पास बैठा हुआ था। उसके मन में डर, दुख और असहायता सब एक साथ उमड़ रहे थे। उसे फिर वही पुराना डर महसूस होने लगा, क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ ठीक होगा? वो सारी रात जागता रहा और सुबह होते होते उसके पिता ने अंतिम सांस ले ली। उस पल आरव को ऐसा लगा जैसे उसके जीवन का आखिरी सहारा भी टूट गया हो। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर सूरज उग रहा था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा और गहरा हो गया था। कई दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकला। उसे लगा जैसे अब सच में सब खत्म हो चुका है। अब ना कोई सपना बचा था, ना कोई सहारा। एक शाम वो फिर उसी नदी के किनारे चला गया जहां उसकी मुलाकात उस साधु से होती थी। वो चुपचाप बैठा रहा, आंखों में आंसू थे और दिल में भारी दर्द। उसे लग रहा था कि इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। कुछ देर बाद वही वृद्ध साधु धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने आरव के चेहरे को देखा और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर साधु ने धीरे से कहा, दुख को शब्दों की जरूरत नहीं होती। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भारी आवाज में कहा, इस बार सच में सब खत्म हो गया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। साधु ने नदी की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, बेटा, जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, ना खुशी ना दुख। यही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। फिर उन्होंने कहा, भगवान गौतम बुद्ध ने इसी सत्य को समझकर कहा था कि इस दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है। जो जन्म लेता है वो एक दिन समाप्त भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जीवन हर पल बदलता रहता है। आरव चुपचाप सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, जब इंसान अपने सबसे प्रिय को खो देता है तब उसे लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन सच ये है कि उसी दर्द के अंदर एक नई समझ छिपी होती है। वही दर्द इंसान को गहरा बनाता है, उसे दूसरों का दुख समझना सिखाता है। फिर उन्होंने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और कहा, क्या तुम जानते हो कि बीज कैसे पेड़ बनता है? पहले उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश और धूप सहनी पड़ती है। अगर वो बीज सोच ले कि ये सब कष्ट क्यों सहना पड़ेगा तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वो धैर्य रखे तो एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। साधु की बातें धीरे धीरे आरव के दिल में उतरने लगी। उसे महसूस हुआ कि शायद उसका दर्द भी किसी गहरी सीख का हिस्सा है। साधु ने कहा, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी मेहनत, उनका प्रेम और उनके सपने अभी भी तुम्हारे अंदर जीवित हैं। अगर तुम हार मान लोगे तो उनके सपने भी यहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी हर सफलता उनके जीवन का सम्मान होगी। ये सुनकर आरव की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था, एक नई ताकत भी थी।
उसने पहली बार अपने दर्द को स्वीकार किया। उसे समझ आया कि दुख से भागने से वो खत्म नहीं होता, लेकिन उसे समझने से इंसान मजबूत बन जाता है। उस शाम जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान सुनहरा हो गया था, तब आरव बहुत देर तक नदी को बहते हुए देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि नदी भी हर पल बदलती रहती है, कभी शांत, कभी तेज, कभी गहरी, कभी उथली, लेकिन वो रुकती नहीं। उसी पल उसे समझ आया कि जीवन का असली अर्थ भी यही है, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, बहते रहना। उस दिन आरव के दिल में एक नई उम्मीद जन्मी। अब वो अपने दुख से भागना नहीं चाहता था, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ना चाहता था। और शायद यही वो पल था जब उसकी जिंदगी सच में बदलने लगी, क्योंकि जब इंसान अपने सबसे गहरे अंधेरे को स्वीकार कर लेता है, तभी उसके अंदर असली रोशनी जन्म लेती है। समय की नदी लगातार बहती रही और उसके साथ आरव का जीवन भी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगा। पिता के जाने के बाद उसके जीवन में जो खालीपन आया था, वो कभी पूरी तरह भर नहीं सकता था, लेकिन उस दर्द ने उसके भीतर एक नई समझ पैदा कर दी थी। पहले वो अपने दुख से भागता था, लेकिन अब उसने उसे स्वीकार करना सीख लिया था। उसने समझ लिया था कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई परिवर्तन है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल आ भी सकता है। यही समझ धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ताकत बनकर उभरने लगी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें आसमान को सुनहरा बना रही थीं, आरव हमेशा की तरह नदी के किनारे बैठा था। हवा हल्की थी, पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं और प्रकृति जैसे किसी गहरी शांति का संदेश दे रही थी। उसी समय वो वृद्ध साधु फिर वहां आए। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराए। अब आरव के चेहरे पर पहले जैसी टूटन नहीं थी, बल्कि एक शांत गंभीरता दिखाई दे रही थी। साधु उसके पास बैठ गए और बोले, लगता है अब तुम्हारे अंदर का तूफान थोड़ा शांत हो गया है। आरव ने धीरे से कहा, हाँ, दर्द अभी भी है, लेकिन अब वो मुझे तोड़ता नहीं, बल्कि मुझे समझाता है। पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन अब लगता है कि शायद ये एक नई शुरुआत है। साधु ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, यही वो क्षण है जब इंसान अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने भी यही समझाया था कि दुख से भागने से मुक्ति नहीं मिलती, दुख को समझने से मुक्ति मिलती है। आरव ध्यान से सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तब उन्होंने 4 महान सत्यों की बात कही थी। पहला सत्य ये कि जीवन में दुख है। दूसरा सत्य ये कि दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा मोह और हमारी अपेक्षाएं। तीसरा सत्य ये कि दुख समाप्त हो सकता है, और चौथा सत्य ये कि दुख को समाप्त करने का एक मार्ग है। आरव ने पूछा, वो मार्ग क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, वो मार्ग है जागरूकता, सही सोच और सही कर्म का मार्ग। जब इंसान अपने विचारों को बदलता है तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल जाता है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसने तुम्हें तोड़ा भी और सिखाया भी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस सीख को अपने जीवन की ताकत बनाते हो या अपने दुख को अपनी कमजोरी बना लेते हो। आरव कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने नदी की ओर देखा और कहा, मैं अब समझ गया हूं कि जीवन हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए कठिनाइयां देता है। अगर मैं हर बार गिरकर उठता रहूं तो शायद एक दिन मैं अपने डर से भी बड़ा बन जाऊंगा। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्ची समझ है। याद रखो बेटा, दुनिया में सबसे मजबूत वही इंसान होता है जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन अंधेरे को पार किया हो, क्योंकि जिसने अंधेरा देखा है वही रोशनी की असली कीमत समझता है। उस दिन के बाद आरव ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, लोगों की मदद करना, गांव के बच्चों को पढ़ाना, और जो कुछ उसने साधु से सीखा था उसे दूसरों के साथ साझा करना। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके अंदर आए बदलाव को देखने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसके पास सलाह लेने आने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि आरव पहले वाला कमजोर और टूटा हुआ लड़का नहीं रहा। उसके अंदर अब एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। एक दिन वही आदमी जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था उसके पास आया और बोला, आरव, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? तुम पहले बहुत दुखी रहते थे, लेकिन अब तुम हमेशा शांत और मजबूत दिखाई देते हो। आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि जीवन हमें गिराने नहीं आता,
वो हमें उठना सिखाने आता है। शाम के समय वो फिर नदी के किनारे गया। सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान लाल और सुनहरे रंगों से भर गया था। साधु उसके पास खड़े थे। उन्होंने कहा, अब तुमने अंधेरे से प्रकाश की ओर कदम बढ़ा दिया है, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। असली यात्रा तब शुरू होती है जब इंसान खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना शुरू करता है। आरव ने शांत होकर सिर झुका दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही। अब वो उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद बन सकती है जो कभी खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं। और उसी क्षण उसने अपने मन में एक संकल्प लिया कि वो अपने जीवन की कहानी को सिर्फ अपनी कहानी नहीं रहने देगा, वो उसे एक ऐसी रोशनी बनाएगा जो दूसरों के अंधेरे रास्तों को भी उजाला दे सके। उस शाम नदी वैसे ही बहती रही, हवा वैसे ही चलती रही और आसमान में तारे एक एक करके चमकने लगे। लेकिन उस दिन के बाद आरव के जीवन में सचमुच एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। एक ऐसा अध्याय जिसमें वो सिर्फ जीवन से लड़ने वाला इंसान नहीं था, बल्कि दूसरों को जीवन का रास्ता दिखाने वाला एक दीपक बन चुका था। समय बीतता गया और आरव का जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में आगे बढ़ता रहा। जो लड़का कभी अपने दुख और असफलताओं के बोझ से टूट चुका था, वही अब अपने भीतर एक नई रोशनी महसूस करने लगा था। वह समझ चुका था कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों से आगे निकलना नहीं होती, बल्कि अपने अंदर के डर, निराशा और कमजोरी को हराना होती है। साधु की सीख और अपने अनुभवों ने उसे इतना बदल दिया था कि अब उसकी सोच पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीने लगा था। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस बदलाव को महसूस करने लगे थे। पहले जो लोग उसे देखकर मनुष्य का जीवन उसके विचारों से बनता है और यही बात भगवान गौतम बुद्ध बार बार समझाते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए अपने मन को शुद्ध, शांत और करुणामय बनाना ही सच्चा धर्म है। वे कहते हैं कि क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है, क्योंकि नफरत से कभी समाप्त नहीं होती, वो केवल प्रेम से समाप्त होती है। ये सनातन सत्य है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो हज़ारों युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी महान होता है, क्योंकि बाहरी विजय अस्थायी है लेकिन आत्म विजय शाश्वत है। बुद्ध का संदेश है कि जीवन में दुख है, परंतु दुख का कारण भी है और उसका समाधान भी है। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को पहचान लेते हैं, तब हम दुख के मूल को समझ लेते हैं। वे सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण ही जीवन है। न बीता हुआ कल हमारे हाथ में है और न आने वाला कल। इसलिए जो इस क्षण को सजगता से जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है। बुद्ध का कहना है कि मन ही सब कुछ है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो संसार स्वयं नियंत्रित हो जाता है, और यदि मन भटक जाए तो सुख भी दुख में बदल जाता है। वे बताते हैं कि लोभ, मोह और अहंकार मनुष्य के 3 बड़े शत्रु हैं जो आत्मा को अंधकार में ले जाते हैं। इसलिए संयम, संतोष और विनम्रता ही प्रकाश का मार्ग है। बुद्ध के अनुसार सच्चा धर्म मंदिरों और कर्मकांडों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, वाणी और विचारों की पवित्रता में है। वे कहते हैं कि हजारों दीपक एक दीपक से जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी प्रकार ज्ञान और प्रेम बांटने से घटते नहीं बल्कि बढ़ते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को देखने में समय गंवाता है वो अपनी उन्नति से दूर हो जाता है। इसलिए पहले स्वयं को सुधारो, संसार अपने आप सुधरता दिखाई देगा। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन अनित्य है, हर चीज बदलती है, इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझना चाहिए। वे कहते हैं कि धैर्य सबसे बड़ा तप है, क्योंकि अधीर व्यक्ति अपने ही क्रोध में चलता है और धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों को अवसर में बदल देता है। बुद्ध का संदेश है कि सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए, चाहे वो मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। वे समझाते हैं कि यदि तुम अपनी वाणी पर नियंत्रण रख सको तो आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कठोर शब्द, क्योंकि आज का हर विचार कल की वास्तविकता बनता है। वे समझाते हैं कि संसार में कोई भी घटना अचानक नहीं होती, हर परिणाम के पीछे कारण होता है और हर कारण के पीछे कोई कर्म। इसलिए सजगता से किया गया कर्म ही
जीवन को स्थल सही कहने दिशा लगे। देता है। वहाँ बैठकर बुद्ध का ये भी आरव संदेश है कि अक्सर मन को लोगों ये नियंत्रित करने के समझाता लिए उसे कि जीवन दबाना में नहीं दुख चाहिए, आना बल्कि स्वाभाविक समझना है। चाहिए, लेकिन उस क्योंकि दुख के दबाया सामने हुआ मन हार मान और लेना अधिक उग्र हो हमारी जाता सबसे है, बड़ी गलती जबकि होती है। समझा हुआ मन एक दिन शांत हो वही जाता वृद्ध है। साधु फिर वे गाँव कहते में हैं आए। कि यदि तुम किसी से उन्होंने घृणा दूर से करते हो देखा कि तो नदी तुम के उसी से किनारे बंध कई जाते लोग हो, बैठे हैं और यदि तुम और क्षमा आरव कर उनसे देते हो बात कर तो रहा तुम है। स्वयं मुक्त हो उनके जाते चेहरे हो। पर संतोष की बुद्ध मुस्कान सिखाते आ हैं गई। कि सच्चा जब तप सभा शरीर खत्म को हुई, कष्ट देने में तो वे नहीं, धीरे-धीरे बल्कि अपने आरव के अहंकार पास को आए। छोड़ने में है, आरव ने उन्हें क्योंकि देखा अहंकार ही और वह तुरंत दीवार है उनके चरणों जो हमें में सत्य झुक से गया। अलग करती है। साधु ने उसके वे सिर बताते पर हैं हाथ कि जब रखते हुए मनुष्य कहा, अपने भीतर की मैंने शांति को तुमसे पा कहा लेता है, था तब कि बाहरी अंधेरा परिस्थितियां हमेशा उसे नहीं डिगा रहता। नहीं सकती। आज तुम तूफान खुद चाहे दूसरों कितना के भी बड़ा जीवन में क्यों ना हो, प्रकाश बन गए। गहरे सागर की आरव गहराई ने शांत विनम्रता रहती से है। कहा, बुद्ध जो का कुछ मार्ग भी हमें मैंने सिखाता सीखा है कि धन, वह आपकी प्रतिष्ठा और भगवान और शक्ति बुद्ध की क्षणिक सीख है, की वजह परंतु से है। चरित्र और अगर करुणा उस दिन अमर है। आप मुझे नदी जो के व्यक्ति किनारे दूसरों के नहीं लिए मिले दीपक होते, बनता है, तो शायद उसका मैं जीवन आज भी स्वयं अपने प्रकाशित दुख हो में जाता डूबा है। रहता। वे कहते हैं साधु कि ने जीवन में मुस्कुराते जो हुए कुछ भी कहा, हो रहा है हर उसे इंसान के स्वीकार जीवन करना में एक सीखो, ऐसा पल क्योंकि आता है विरोध जब केवल उसे दुख रास्ता को बढ़ाता दिखाने है वाला कोई और मिल स्वीकार जाता ही है। मुक्ति का लेकिन द्वार असली खोलता बात है। यह है कि बुद्ध तुमने ये उस भी रास्ते समझाते पर हैं चलने का कि भय साहस तब किया। तक रहता है जब तक इसलिए आज अज्ञान तुम है। सिर्फ अपने जैसे ही जीवन को ज्ञान का नहीं, प्रकाश आता बल्कि है, दूसरों भय के स्वयं जीवन मिट को जाता भी है। बदल रहे हो। वे कहते हैं उस कि शाम मनुष्य जब को सूरज अपने भीतर के धीरे-धीरे ढल अंधकार रहा से था लड़ने के लिए और आसमान बाहरी सुनहरे हथियारों की रंगों से आवश्यकता भर नहीं, गया था, बल्कि तब जागरूकता आरव की नदी आवश्यकता के है, किनारे खड़ा क्योंकि होकर जागरूकता ही वह बहते प्रकाश पानी है को देख रहा जो था। हर भ्रम को दूर उसे कर देता याद है। आया कि बुद्ध कभी वह सिखाते यहीं हैं कि बैठकर सच्चा रोया प्रेम करता अपेक्षा था। से मुक्त होता उसे है। लगता था कि जहाँ उसका अपेक्षा जीवन है खत्म हो वहाँ गया। निराशा है, और लेकिन जहाँ आज निराशा वही है जगह वहाँ दुख है। उसके लिए नई इसलिए शुरुआत प्रेम का को स्वतंत्र प्रतीक बन रहने दो, चुकी थी। उसे किसी अब उसे बंधन में समझ आ मत गया बांधो। था कि वे जीवन कहते की हैं कि सबसे यदि बड़ी तुम अपने सच्चाई जीवन यह को है अर्थपूर्ण कि बनाना अंधेरा चाहते हो चाहे तो कितना सेवा भी का गहरा मार्ग क्यों अपनाओ, ना हो, क्योंकि जो एक दूसरों के छोटी लिए सी जीता है रोशनी वही उसे वास्तव खत्म में कर जीता है। सकती है। अंततः और वह रोशनी बुद्ध का अंतिम किसी और संदेश से नहीं, निर्वाण की ओर संकेत बल्कि करता है। हमारे निर्वाण अपने कोई अंदर से दूर का आती है। स्वर्ग नहीं, उस बल्कि दिन के मन की बाद वह आरव की अवस्था है कहानी जहाँ सिर्फ एक इच्छा, इंसान की द्वेष कहानी और नहीं मोह है। समाप्त हो जाते वह उन हैं, सभी जहाँ लोगों मन के लिए पूर्णतः एक शांत प्रेरणा हो बन जाता गई, है जो और कभी आत्मा अपने प्रकाश जीवन से में भर डूब जाती जाते है। हैं जब और मनुष्य सोचते हैं इस कि अवस्था अब को आगे पा कुछ लेता है नहीं बचा। तब उसे न क्योंकि किसी से आरव ईर्ष्या ने रहती अपने है, जीवन न से किसी यह से साबित भय, कर दिया न था किसी से कि विरोध। अगर इंसान वह केवल गिरकर भी करुणा, उठना सीख ले, शांति और प्रेम तो का वही स्रोत गिरना बन एक जाता दिन है। उसकी और सबसे यही बड़ी बुद्ध के ताकत बन अनमोल जाता है। विचारों का सार है समय की कि धारा अपने कभी भीतर नहीं के रुकती। दीपक को जलाओ, जैसे नदी अपने बिना कर्मों थके को बहती शुद्ध करो रहती है, और जागरूकता वैसे ही के जीवन मार्ग पर भी चलते हुए अपने रास्ते स्वयं पर को आगे जानो, बढ़ता रहता है। क्योंकि जो स्वयं को आरव जान की लेता है जिंदगी वही अब सच्चे पहले अर्थों जैसी में नहीं मुक्त हो रही जाता है। जो भगवान लड़का गौतम कभी बुद्ध का अपने दुख अंतिम के बोझ संदेश से टूट चुका मनुष्य था, को केवल वही ज्ञान अब की गांव ओर के नहीं लोगों के लिए बल्कि आशा और पूर्ण साहस जागरण का की ओर ले प्रतीक बन जाता चुका है, था। जहाँ जीवन का लोग हर दूर- क्षण दूर से सजगता, उससे मिलने करुणा, आते, तीर की अपनी तरह होते परेशानियां हैं जो बताते निकल जाने के और बाद उसकी वापस बातों से नहीं उन्हें आते। एक नई उम्मीद बुद्ध का मिलती। ये भी कहना है कि लेकिन जीवन में जितना सबसे अधिक बड़ी वह दूसरों को संपत्ति समझाने संतोष है, लगा, सबसे उतना बड़ा ही उपहार गहरा वह स्वास्थ्य खुद है जीवन को और सबसे समझने बड़ा लगा था। संबंध विश्वास एक है। शाम जब आकाश वो में बताते हैं ढलते कि जो सूरज की व्यक्ति लालिमा स्वयं से फैल प्रेम रही नहीं थी कर सकता और नदी वो के किसी किनारे और से हल्की हवा सच्चा चल प्रेम रही नहीं थी। कर सकता। तब आरव मनुष्य अकेला को बैठा चाहिए हुआ कि वो अपने कर्मों वह के बहते प्रति पानी सजग को रहे, ध्यान से देख क्योंकि रहा हर था। कर्म का फल उसके मन अवश्य में कई मिलता है, विचार चल रहे चाहे थे। वो आज मिले उसने या अपने कल। जीवन के पिछले बुद्ध का वर्षों को मार्ग याद मध्यम किया। मार्ग है, वह समय न जब अधिक सब भोग कुछ टूट न अधिक गया था, त्याग, वह बल्कि रातें संतुलन जब वह ही निराशा सच्चा में सुख डूबा है। रहता था, वे कहते हैं और कि वह दिन अज्ञानता सबसे जब बड़ा उस वृद्ध अंधकार साधु है ने और उसे ज्ञान वो पहली दीपक बार है जीवन जो की इस सच्चाई अंधकार को समझाई दूर थी। करता है। उसी समय जो उसे व्यक्ति अपने पीछे से भीतर एक करुणा का परिचित विकास आवाज करता सुनाई है दी। वो उसने संसार को मुड़कर बदलने देखा, की शक्ति वही प्राप्त कर वृद्ध लेता है, साधु क्योंकि करुणा ही धीरे-धीरे मानवता की उसकी जड़ ओर आ है। रहे थे। बुद्ध हमें उनके सिखाते चेहरे हैं कि पर वही भय से शांत मुक्ति मुस्कान केवल थी समझ
समझ से हमेशा मिलती है रहती थी। और समझ तभी आरव आती है तुरंत खड़ा हो जब गया मन शांत और हो। आदर से उनके वे कहते चरणों हैं में कि झुक यदि गया। तुम सच में अपने साधु जीवन उसके को पास बदलना बैठ गए चाहते और हो बोले, तो अपने विचारों आज को तुम्हारे बदलो, मन में क्योंकि बहुत विचार ही गहरे कर्म विचार चल बनते रहे हैं और कर्म ही आरव ने भाग्य। धीरे से कहा, इस प्रकार हाँ, बुद्ध के मैं सोच अनमोल रहा विचार था कि हमें जीवन सिखाते कितना हैं अजीब है। कि जीवन कोई कभी बोझ लगता है नहीं कि सब खत्म बल्कि हो गया एक है अवसर है और फिर अचानक स्वयं को वही जानने जीवन का, हमें एक नई दूसरों राह की दिखा सेवा देता है। करने का और साधु ने सच्चे मुस्कुरा आनंद कर को कहा, पाने का। बुद्ध यही कहते जीवन हैं का कि जिस अंतिम दिन सत्य मनुष्य है। ये समझ हम लेता है अक्सर कि उसका सोचते हैं सबसे कि बड़ा जीवन शत्रु हमारे उसका साथ अपना अन्याय करता अज्ञान है, लेकिन उसी दिन सच उसके में जागरण जीवन की हमें शुरुआत हो समझदार जाती बना है, रहा क्योंकि होता है। अज्ञान ही वो कुछ जाल देर है दोनों चुप जिसमें बैठे मनुष्य रहे। अपने ही फिर भ्रमों में साधु ने फंस कहा, जाता है। क्या वे तुम्हें पता बताते है हैं कि भगवान संसार में गौतम जो बुद्ध कुछ ने भी दिखाई देता अपने है जीवन वो के क्षण अंतिम भंगुर है, दिनों में इसलिए अपने किसी भी शिष्यों से वस्तु, क्या कहा था? व्यक्ति या आरव ने परिस्थिति से सिर हिलाया। अत्यधिक आसक्ति साधु बोले, अंततः दुख का उन्होंने कारण कहा था, बनती है। इस बुद्ध संसार का में हर संदेश है चीज नश्वर कि है। करुणा केवल इसलिए दूसरों पर हमेशा दया करना जागरूक नहीं रहो और बल्कि अपने उनके जीवन को दुख को सत्य और अपना करुणा के समझना है। मार्ग पर चलाओ। जब हृदय में फिर करुणा उन्होंने जागती नदी है की ओर तो इशारा करते अहंकार हुए अपने कहा, आप समाप्त देखो, होने लगता इस है। नदी को वे कहते हैं ये हर कि यदि पल कोई बदल तुम्हें रही है। अपमानित करे इसका और पानी तुम कभी शांत वही रहो नहीं तो रहता, उसका अपमान लेकिन उसी फिर के भी पास यह लौट नदी जाता ही है, रहती है। क्योंकि प्रतिक्रिया ही जीवन भी उस ऐसा ही अपमान है। को शक्ति देती है। हर पल बदलता बुद्ध है। सिखाते हैं हर कि पल जीवन में सबसे नया होता महत्वपूर्ण है। साधना है दुख भी जागरूकता, आता है चलते और समय चला चलने जाता का है। ज्ञान
खुशी बोलते भी आती समय है बोलने का और ज्ञान चली जाती और है। सोचते समय जो सोचने का इंसान इस ज्ञान, परिवर्तन यही को सच्ची समझ ध्यान लेता की है, अवस्था है। वही वे सच्ची बताते हैं शांति पा कि लेता मनुष्य है। अपने कर्मों से आरव महान गहराई बनता से है, उनकी जन्म से बातें नहीं। सुन रहा था। इसलिए किसी को छोटा अब या उसे बड़ा महसूस समझना हो रहा अज्ञानता था है। कि बुद्ध का उसके मार्ग जीवन की 8 अंगों सारी वाला मार्ग है। घटनाएं, सम्यक उसकी दृष्टि, असफलताएं, सम्यक संकल्प, उसका सम्यक दुख, वाणी, सम्यक उसके कर्म, संघर्ष, सम्यक आजीविका, सब उसे सम्यक किसी प्रयास, समझ तक सम्यक पहुंचाने के स्मृति लिए थे। और सम्यक साधु समाधि। ने आगे कहा, और यही मार्ग जब दुख तुम से मुक्ति पहली की ओर बार ले जाता मुझसे है। मिले थे, वे कहते हैं तब कि तुम्हें यदि तुम लगता था दीपक कि बनना तुम्हारा चाहते हो जीवन खत्म तो हो पहले गया। स्वयं जलना सीखो। लेकिन आज त्याग तुम और खुद अनुशासन के दूसरों बिना लिए एक प्रकाश रोशनी संभव बन नहीं। गए हो। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं जीवन का कि जीवन में चमत्कार जितना है। अधिक हम आरव दूसरों ने को दोष विनम्रता देते से हैं, कहा, उतना ही हम अपने अगर उस विकास दिन को आप रोकते मुझे हैं। रास्ता नहीं इसलिए दिखाते, आत्मनिरीक्षण तो ही शायद सच्चा मैं ज्ञान कभी है। यह समझ वे ही कहते नहीं हैं पाता। कि क्रोध एक साधु जलता ने हुआ हल्के कोयला है मुस्कान के साथ जिसे तुम कहा, किसी और पर रास्ता फेंकना चाहते हमेशा हो, से तुम्हारे लेकिन अंदर उससे था। पहले वो मैंने तुम्हें सिर्फ ही तुम्हें जलाता उसे है। देखने में बुद्ध मदद का की। संदेश है कि उस सच्चा शाम सुख सूरज बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि धीरे मन की क्षितिज के शांति में है। पीछे छिप और रहा मन था की शांति और तब मिलती आकाश है सुनहरे जब रंग से इच्छाएं भर सीमित गया हों। था। वे बताते नदी हैं की लहरें कि मृत्यु से चमक रही डरने की थीं, आवश्यकता नहीं, जैसे प्रकृति क्योंकि जो जन्मा है खुद इस वो एक क्षण दिन की अवश्य गवाही नष्ट दे होगा, रही हो। परंतु जो साधु सत्य को जान धीरे लेता धीरे है खड़े वो हुए जन्म बोले, और मृत्यु के याद भय से रखो परे हो बेटा, जाता है। जीवन का बुद्ध कहते सबसे हैं बड़ा कि यदि तुम उद्देश्य किसी सिर्फ को बदलना अपने लिए चाहते हो जीना नहीं तो है। पहले स्वयं असली बदलो, उद्देश्य क्योंकि है तुम्हारा दूसरों आचरण के ही जीवन सबसे में बड़ी प्रकाश शिक्षा है। फैलाना। वे जब सिखाते तुम हैं कि किसी दान दुखी केवल धन इंसान का को नहीं उम्मीद बल्कि देते हो, समय, तब ज्ञान तुम और सच प्रेम में का भी जीवन होता का है। अर्थ समझते और यही हो। दान सबसे श्रेष्ठ आरव है। ने सिर झुका अंततः दिया। बुद्ध का सार उसके दिल यही में है गहरी कि मनुष्य शांति उतर अपने चुकी भीतर थी। के दीपक को अब जलाए, उसे समझ आ अपने गया मन था को शुद्ध कि करे, जीवन का करुणा असली को अर्थ विकसित क्या करे है। और उस संतुलित दिन के जीवन बाद जिए, आरव क्योंकि ने यही अपने मार्ग जीवन को उसे दुख पूरी से तरह मुक्ति दूसरों और की निर्वाण सेवा की और ओर ले जाता है। मार्गदर्शन के लिए भगवान समर्पित कर गौतम दिया। बुद्ध कहते हैं वह कि गांव-गांव मनुष्य का जाकर वास्तविक संघर्ष लोगों को बाहरी यह संसार से समझाने नहीं लगा कि बल्कि अपने कठिनाइयां भीतर जीवन चल का रहे अंत नहीं विचारों, होती, इच्छाओं बल्कि और वे भय से हमें होता है। मजबूत बनाने और के जब लिए तक आती वह हैं। अपने मन को धीरे समझ धीरे नहीं उसकी लेता कहानी तब तक दूर वह दूर शांति तक की फैल खोज गई। में भटकता रहता है। लोग उसे एक वे साधारण सिखाते हैं कि इंसान ध्यान नहीं, केवल बल्कि आंखें एक बंद करके प्रेरणा के बैठ रूप जाना में नहीं दिखने लगे। बल्कि हर लेकिन क्षण आरव अपने के दिल में भीतर उठते हमेशा भावों वही को देखना विनम्रता है, बनी रही। बिना उन्हें वह जानता था दबाए, कि बिना वह उनसे कोई महान भागे, व्यक्ति केवल नहीं। साक्षी वह बनकर। सिर्फ एक जब ऐसा मनुष्य इंसान अपने है क्रोध को देखता जिसने है अपने तो वह अंधेरे में समझता एक है कि वह छोटी सी स्थायी रोशनी नहीं है। खोज ली थी। जब वह अपने दुख सालों को बाद, देखता है जब तो उसे लोग पता उसके चलता है जीवन कि की वह भी कहानी बदलने सुनाते, वाला है। तो वे और कहते, जब वह अपने एक सुख को समय देखता था है तो उसे जब ज्ञात आरव होता को है कि लगता वह था भी कि उसकी क्षणिक है। जिंदगी खत्म हो यही गई है। अनित्यता का सत्य लेकिन है। उसी अंधेरे ने बुद्ध उसे कहते एक हैं ऐसी कि जो रोशनी व्यक्ति बना अपने दिया, कर्मों के प्रति जिसने कई जागरूक हो लोगों के जाता है जीवन को वह उजाला भविष्य किया। को बदल और सकता है यही इस और कहानी संतुलन का से भरा होता सबसे है। बड़ा वे कहते संदेश हैं था। कि जब मनुष्य जीवन अपने में चाहे भीतर के भ्रम कितना को भी पहचान अंधेरा लेता क्यों है ना आ जाए, तब उसे ये समझ अगर आने इंसान लगता है उम्मीद कि वह और स्वयं साहस अपने को दुखों जिंदा का रखे, निर्माता भी है तो वही और अपने अंधेरा सुखों का एक सृजन दिन करता भी। उसकी सबसे बुद्ध बड़ी सिखाते रोशनी बन हैं सकता कि है। जागृत